हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। जैसे कि हम CHSL 2021 की सभी शिफ्टों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज देख रहे थे। तो आज हम रेशियो और प्रपोर्शन के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी 20 हैं तो 2b प्लस 3c माइनस 4a की वैल्यू आपसे पूछी। तो अब इसने हमें तीन जने दे रखे, ए बी और सी। अब इसने कहा है ए बी का 150% है, यानी बी अगर 10 है तो ए कितना होगा आपका 150% 10 का कितना हो जाएगा 15, यही होगा। और बी सी का 40% है, यानी अगर सी आपका 10 है तो आपका बी कितना हो जाएगा 40% इसका, यानी 4। तो बी को बराबर कर लेंगे अपन, तो बराबर कर लेते हैं। तो बी को हम क्या बना लेते हैं 20 बना लेते हैं। तो 20 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से, और इस वाले को 5 से। तो कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी का रेशियो बन जाएगा अगेन। तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, और ये आपको 20, और सी कितना हो जाएगा 5.50, यही बनेगा। यानी 3 2 5 का रेशियो बन गया आपका। ठीक है, ए बी सी का रेशियो कितना बन गया 3 2 5 का, और 3 2 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 10, और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। तो यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणा 2 है ना 20 इसका। तो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी गुणा 2 4, और ये भी गुणा 2 यानी 10। तो यही होगा ए बी सी। तो अब तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो हम ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2b कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3c कितना हो गया आपका 10 या 30, और माइनस 4a कितना हो गया 6 चौक 24। तो कितना हो जाएगा ये 6 8 से 14। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। a रेशियो b इज इक्वल टू 11:7 है, b रेशियो c इज इक्वल टू 5:19 है। तो a b और c की वैल्यू आपसे पूछी है। तो अब आपको इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे देखेंगे इसको। अब आपको a रेशियो b 11:7 दे रखा है, यानी a 11 का मल्टीपल तो होगा। तो 11 का मल्टीपल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यानी ऑप्शन a और b होगा। अब a अगर 11 होगा तो b 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और b a से छोटा होना चाहिए। तो इसमें तो b a से बड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3 है, c रेशियो d इज इक्वल टू 5a/3b है, तो 2c रेशियो 5d की वैल्यू पूछी। तो हम क्या करेंगे, इसमें a और b की यही वैल्यू यहाँ पुट कर लें। तो a अगर 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और b अगर 3 रखोगे तो 3b कितना हो जाएगा 9। तो यानी c रेशियो d कितना हो गया 10:9। अब 10:9 को यहाँ रख देंगे तो कितना बन जाएगा 2 गुणा 10 रेशियो 9 गुणा 5। तो कितना हो गया 5 दूनी 10, तो 4:9, और आपका आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 संख्याएं दी गई हैं, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:7 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात आपसे पूछा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ सीख लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है, a रेशियो b दिया हुआ है, और फिर b रेशियो c दिया हुआ है, और c रेशियो d दिया हुआ है, और आपको फर्स्ट और लास्ट का पूछ लें, तो आपने हमेशा कैसे लिखना है इसको, फर्स्ट और लास्ट का जो रेशियो बनेगा वो इसी रेशियो में बनेगा, a रेशियो b रेशियो c और c रेशियो d। और अगर ये कटते हैं तो काट लेना है, नहीं कटते हैं तो नहीं कटेगा। जैसे अगर b से b कट जाए, c से c कट जाए, तो a रेशियो d ऐसे बन जाता है डायरेक्ट। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे अगर हमको रेशियो दिया हुआ है, जैसे हमें दिया हुआ है, किसका रेशियो दिया हुआ है, तो हमसे पूछा किसका है, पहले और तीसरे का पूछा है, नहीं फर्स्ट और लास्ट का पूछा है। तो हम क्या लिख लेंगे फर्स्ट, और ये हमारा लास्ट हो गया थर्ड। तो पहले और दूसरी का रेशियो दिया है 2:7, तो इसको लिख लो 2:7। और तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का दिया हुआ है, तो दूसरी और तीसरी का कितना दिया है 5 और 8, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब जो कट रहा है उसको काट ले, तो 2 चौक 8 हो गया। तो अब गुणा कर लेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5:28। ठीक है, ऐसे अगर ये ज़्यादा नंबर्स के लिए होता तभी भी फर्स्ट लास्ट के लिए सेम ही करना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी बैग में 1 to 5 मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात 4 5 8 है, यदि इन सिक्कों की कुल संख्या 432 है, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या आपसे पूछी है। तो देख लेते हैं। तो इसने क्या कहा है हमको, आपके पास 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, और किस अनुपात में 4:5 और 8, यही है। ठीक है, तो 4 5 8 में हमने माना एक बार ये इतने ही सिक्के हैं, तो हम कितने हो जाएंगे, 1 रुपये के 4 सिक्के तो 4 रुपये बन गए। ऐसे ही 2 रुपये के 5 सिक्के तो 10 रुपये बन गए, और 8 रुपये के 5 सिक्के तो 40 रुपये हो गए। ठीक है, यही बन गया।
तो एक बार ऐड करते हैं, कितने रुपए आ गए हमारे पास, तो 54 रुपये आ गए सबको ऐड करने में। अब हमारे पास कितने रुपए आ गए, 54, लेकिन इसने कितना दिया है हमारे पास, टोटल 432 रुपये दिए हैं। तो 54 कितने हैं, 432 हैं, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो 54 का कितना गुना है 432, तो देखोगे तो 8 पंजे 40, 8 चौक 32, तो यह कितना गुना है, 8 गुना है, ठीक है। तो आपके सिक्के भी सारे कितने हो जाएंगे, 8 गुना हो जाएंगे। तो यानी आपसे कौन सा पूछा है, 2 रुपये वाला पूछा है, तो गुणा 8 कर लेंगे, तो 8 पंजे 40। ऐसे अगर 5 रुपये वाले पूछता तो 64 हो जाते हैं, और 1 रुपये वाले पूछता तो 8 चौक 32, 32 हो जाते हैं। तो हमसे 2 रुपये वाले पूछे तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रम से 4000 और 3500 रुपये की बचत करते हैं। यदि बी का व्यय ए के व्यय से आधा है तो ए और बी की कुल आय बताओ। तो इसने क्या दे रखा है, आपको 2 जने दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। इनकी इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 7:5, ठीक है। और इनका जो व्यय का रेशियो दे रहा है, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको, बी ए से आधा करता है, तो अगर ये 2 खर्च करता है तो ये 1 ही करता होगा, ठीक है। और इनको क्या दे रखा है आपको, बचत दे रखी है दोनों की, इसकी 4000 दे रखी है, इसकी 3500 दे रखी है, यानी ए की बचत ये होगी 4000 की और बी की बचत ये होगी 3500 रुपये की, यही दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7, इसमें से माइनस कर लेना है, यानी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है, और हमेशा पॉजिटिव में लेना है, जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करना है छोटे को, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, इस वाली को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई अमाउंट से, तो कितना बन जाएगा ये 4000, और ये कितना बन जाएगा 3500 गुणा 2 करोगे तो 7000, तो 7000 माइनस 4000, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7 माइनस 4 करोगे तो 3000, तो इस 3 की वैल्यू 3000 है, तो 1 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है, कुल आय पूछी है, तो कुल आय कितनी है 7:5, यानी दोनों को ऐड कर लोगे तो कितनी हो जाएगी 12। अब 1 की वैल्यू 1000 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12000, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A/B 3:5 है, B/C 7:8 है, C/D आपको 2:3 दिया है, तो 2A/3D की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे आपको A और D की वैल्यू पूछी है ना रेशियो में, तो हमने जैसे अभी देखा, अगर फर्स्ट और लास्ट की पूछ लें तो फर्स्ट और लास्ट की देखते हैं अपन, A और D, तो ऐसे कैसे उठा देंगे, A/B कितना है 3:5, B/C कितना है 7:8 और C/D कितना है 2:3, ठीक है। तो जो कटे उसको काट लें, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट, बार में 8 कट गया, तो कितना आ गया ए और डी का रेशियो 7:20, ठीक है। 7:20 आ गया ए और डी। तो आपसे पूछा कितना है 2A और 3D पूछा है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 7 रेशियो 3 गुणा 20, तो कितना हो गया 2 से 10 बार कट गया, तो 7:30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, ऐसे क्वेश्चन इजीली हो जाता है, नहीं तो आपको एक एक की वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट, A/B आपको 5:7 दिया है, B/C आपको 8:15 दिया है, तो 8C/5A का मान आपसे पूछा है। तो सेम टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो आप क्या कर लोगे, A और C लिख लिया, 5:7 लिख लिया, 8:15 लिख लिया, जो कटा उसको काट लें, 5×15, तो ये हो गया 8:21, ठीक है। तो ये A और C का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसने पहले C लिखा है और बाद में A लिखा है, तो आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखोगे, 8 × C की वैल्यू 21 रेशियो 5 × A की वैल्यू 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 21/5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2A + 3B ब्रैकेट 2C - 3D = 2A - 3B ब्रैकेट 2C - 3D है, तो कौन सा इसमें से सही होगा। तो आपके इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक कंसेप्ट याद रख लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग यदि A + B अपॉन, कैपिटल में लिख लेते हैं चलो, A + B अपॉन A - B हो, और यहाँ बराबर किसके हो, C + D अपॉन C - D के हो, तो हम क्या कह सकते हैं, A/B बराबर C/D, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। वाइस वर्सा भी इसका सेम ही होता है। नेक्स्ट, तो अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। अब आपको दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो अपन इसको A मान लें, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह
इसको C मान लो कैपिटल, इसको D मान लो, तो आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b, तो इसके नीचे 2a माइनस 3b आ जाएगा, 2a माइनस 3b ऐसे लिख सकते हैं इसको, बराबर 2c प्लस 3d अपॉन 2c माइनस 3d, ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा 2a अपॉन 3b, हमने देखी थी ना कंडीशन, तो 2a अपॉन 3b किसके बराबर हो जाएगा आपका 2c अपॉन 3d के। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याएं 9 और 7 के अनुपात में यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7वें से 56 अधिक है तो उन दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा है। तो इसने क्या दे रखा है आपको, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया कितना 9:7। आगे इसने कहा छोटी संख्या के 1/7, तो इसका 1/7 कितना होगा, इसका 1/7 निकालोगे तो 1 हो जाएगा। अब उससे 56 अधिक है बड़ी संख्या, तो यानी कितना अधिक है 8, और 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 56। ठीक है, यानी 7 गुना है। ऐसे ही तो इसने पूछी दोनों संख्याओं का योग, वो कितना हो जाएगा 16। अब ये 8 की वैल्यू 56 यानी 7 गुना है, तो आंसर भी आपका 7 गुना होगा। तो 16 सत्ते कितना होता है 112, तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा 112। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, तो y के मान का वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि प्रपोर्शन में तो मल्टीप्लाई बराबर होंगे, तो फर्स्ट और फोर्थ का अगर मल्टीप्लाई 70 है तो सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई भी 70 होगा, तो 3.5 इंटू वाई, और कितना हो जाएगा y की वैल्यू यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70/35, 3.5, तो 35 गुना 70 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट 20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है x रेशियो y इज इक्वल टू 4:5 है, तो 8x माइनस 6y और 9x माइनस 7y की वैल्यू आपसे पूछी है। तो कुछ ही नहीं करना है आपको, इसमें डायरेक्ट x और y की वैल्यू रख दो, तो x बराबर 4 और y बराबर 5 पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा ये 32, और ये कितना हो जाएगा -30 रेशियो, और 9 चौक 36 माइनस 7 पंजे 35, तो कितना हो जाएगा 2:1। ईजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है, अगर नलिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7:6 है तो अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमको क्या दिया हुआ है, नलिनी और उसके भाई का रेशियो दे रखा है 7:6 है, और इसमें क्या रखा है उसका भाई उससे 12 वर्ष, उसका छोटा भाई 12 वर्ष का है, तो छोटा भाई 12 वर्ष का है तो वो 12 का हो जाएगा, और नलिनी कितनी हो जाएगी आपकी 12 सत्ते, सॉरी ये गुणा 2 है तो ये भी गुणा 2 हो जाएगा, तो यानी 14 का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद का पूछा है तो ये 20 हो जाएगी, और ये 18, तो कितनी हो जाएगी 10:9, तो आंसर कितना हो जाएगा 10:9। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स वाई जेड तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि वाई एक्स का 4/5 गुना है, जेड वाई का 5/8 गुना है। यदि एक्स वाई जेड का व्युत्क्रमों का औसत इतना है तो एक्स के 3 गुने और वाई के 5 गुने का औसत आपसे पूछा है। तो अब आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड 3 वैल्यू दे रखी है, ये आपकी एक्स हो गई, ये आपकी वाई हो गई, और ये आपकी जेड हो गई। अब इसने कहा वाई एक्स का 4/5 गुना है, तो हम एक्स को 5 मान लें, तो वाई कितना हो जाएगा इसका 4/5 यानी 4। आगे नहीं कह रहा है जेड वाई का 5/8 है, तो यानी अगर आपका वाई 8 है तो जेड कितना हुआ होगा 5। तो अगर अब वाई अगर अपन ने 8 मान लिया तो एक्स को भी चेंज कर लेते हैं, 10 मान लेते हैं, तो रेशियो कितना बन जाएगा 10:8:5। ठीक है, अब इसने कहा है एक्स वाई जेड के व्युत्क्रमों का औसत 17/240 है, तो हम इनका व्युत्क्रम मान लें, तो हम एक्स वाई जेड को 10x रेशियो 8x रेशियो 5x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका आप अगर व्युत्क्रम लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1/10x प्लस 1/8x प्लस 1/5x, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बट्टे में 3, औसत निकालना है तो 17/240 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे तो बन जाएगा 40x। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर 10 चौक 40, 4 प्लस 5 प्लस और 5×8 = 40 प्लस 8, और कितना आ गया आपके पास 17/240, और ये 3 था तो उसको अपन गुणा में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करें तो ये तो कितना हो जाएगा 3×8 = 24, 80 बार, 40 दूना 80, यहाँ पे कितना बच गया 2, और ये 5 4 9 9 और 8 17, ये भी कट गया 17 से, तो कितना बच गया आपके पास, यहाँ से आपका डायरेक्ट बच गया 1/x = 1/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो ये कितना हो जाएगा आपका 20:16,
क्योंकि आपको तो एक्स और वाई की मतलब है, ठीक है। 20:16 हो गया। अब ये वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर लें, तो इसने क्या कहा है, एक्स के 3 गुना और वाई का 5 गुना का औसत। तो एक्स का 3 गुना कितना हो जाएगा 60, एक्स का 3 गुना कितना हो जाएगा 60, और वाई का 5 गुना कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, यानी कितना हो गया 140। और इसका औसत आपसे पूछा है, तो औसत के लिए बट्टे 2 कर लोगे तो कितना आ जाएगा वो 70, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 70। नेक्स्ट देखते हैं, 1.2 और 10.8 के मध्य अनुपात तथा 0.2 और 1.2 के तृतीय अनुपात का अनुपात कितना होगा। तो अब आपको इसमें मध्य अनुपात निकालना है। तो 1.2 और 10.8 का मध्य अनुपात अगर हम अपन x मान लें तो x कितना हो जाएगा √1.2 इंटू 10.8, ठीक है, यही होगा। तो कितना हो गया है, तो इसको 1.2 इंटू 9 लिख सकते हैं इस वाली वैल्यू को। तो कितना हो जाएगा इसका मध्य अनुपात, रूट निकालेंगे तो 1.2 इंटू 3 यानी 3.6 आ गया इसका मध्य अनुपात। ऐसे ही अगर इसका तृतीय अनुपात हम y मान लें, हमने माना तृतीय अनुपात y है, तो कितना हो जाएगा तृतीय अनुपात 0.2 अपॉन 1.2 इजिकल्स टू 1.2 अपॉन y, यही होगा। तो काट लेते हैं, तो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, 2 6 12, और तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 72, 12 6 72, तो 7.2, ठीक है, ये हमारा y आ गया। तो यही पूछा इसने, x और y का रेशियो पूछा है, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा 3.6 रेशियो 7.2 यानी 1:2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1:2। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल पूछा है आपसे, तो आपसे संख्याओं का योगफल पूछा है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा 7 4 11, मतलब 11 का तो मल्टीपल होना ही है। तो आंसर एक ही था, वो 11 का मल्टीपल, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाई ऑप्शन इजीली हो गया, बाकी कोई 11 का मल्टीपल नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं थी इसको, तो बाकी आप बेसिक से कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी 3 धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए का 3/5 और बी के 30% का औसत 13.5 है, बी के 3/8 गुने और सी के 25% का औसत 15 है। यदि ए सी के 5/12 गुना के बराबर है तो सभी तीनों संख्याओं के ए बी सी का योगफल आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है आपको, ए और सी का रिलेशन दे रखा है। तो ए सी का 5/12 गुना है, तो ये आपका ए मान लो, ये आपका सी मान लो, तो है ना। ए कितना हो जाएगा इसका 5/12 गुना, यानी सी अगर 12 है तो ए 5 हो जाएगा, तो इनको 5x और 12x मान लेते हैं, ठीक है। और बीच में बी भी है। अब बी के बारे में इसमें कहीं रिलेशन नहीं दे रखा, तो अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको इक्वेशन करा लो, इक्वेशन से बना लो, या फिर इसमें वैल्यू अज्यूम कर लो। तो वैल्यू अज्यूम करके इजीली हो जाएगा, तो हम देखते हैं इसमें वैल्यू अज्यूम हम कैसे कर पाते हैं। तो इसने देखो, हमें ये तो पता चल गया ए 5 का मल्टीपल होगा और सी 12 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और बात करें अगर बी की, तो बी के लिए 30% की वैल्यू निकालनी है, बी के लिए 30% निकालना है, तो 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10। तो यानी बी अगर 10 का मल्टीपल होगा तभी तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे 3 की, तो यानी बी एक तो आपका 10 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। और आगे देखोगे तो बी को 3/8 लेना है, तो बी 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा क्यों, ताकि हम 30% और 8% 3/8 इजीली निकाल पाते हैं। तो हम बी को अज्यूम कर लेते हैं, यानी बी कितना हो सकता है आपका 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, ठीक है, या 120 भी हो सकता था। पर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन तो बहुत छोटे हैं। अगर बी 120 हो गया तो बाकी ए और सी तो रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम 120 वाला ऑप्शन तो कट देते हैं। इसी तरह अगर 80 भी होगा तभी भी ए और सी के लिए बहुत छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो एक बार 80 को भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं। हम बी ने मान लिया हमने 40 है, ठीक है। तो आप 40 मान के आप करोगे तो देखते हैं, अब बी का 30% लेना है, तो बी का 30% लोगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। बी का 30%, इसने ये तो कहा ए का 3/5 और बी का 30%, और ए का 3/5 लेना है, 3/5 हो गई, प्लस 12 इजिकल्स टू कितना दे रखा है आपको 13.5। अब ये 13.5 क्या दे रखा औसत, तो एडिशन कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो 27, ठीक है। तो यानी यहाँ अगर बी 12 है तो 3/5 ए कितना रहा होगा आपका 15, 3/5 ए 15 रहा होगा। तो ए के 3/5 की वैल्यू 15 आ गई, तो ए कंप्लीट कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, ए 25 आ जाएगा, तो 5 का मल्टीपल आ गया, तो ए हमारा कितना हो गया 25, ठीक है।
अब अगर ए 25 है तो यानी एक्स की वैल्यू 5 हुई होगी, तो सी को कितना बंड होना पड़ेगा, 12 पंचे 60, तो सी हो गया आपका 60। ठीक है, तो अब आप इसमें एडिशन करके देख लो तीनों को, तो कितना हो रहा है 60 40 100 125, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 125। बाकी आप इक्वेशन में सेटिस्फाइड कराओगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी धनराशि को ए बी सी डी के बीच क्रम से 5 7 11 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। सी को बी से 2480 रुपये अधिक मिलते हैं। बी और डी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करना है। तो इसको तो डायरेक्ट देख सकते हैं, कैसे, ए बी सी डी के आपका रेशियो दे रखा है, तो सी और बी के बीच का अंतर देख लो। तो सी और बी के बीच का अंतर है आपका 7 4 11 4, और 4 की वैल्यू कितनी देखिए 2480। और आपसे बी और डी के बीच का अंतर पूछा है, तो बी और डी के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 8, 15 माइनस 7 करेंगे तो 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा डबल, तो कितना हो गया 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16 60, तो 4960, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9400 रुपये की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:3 है तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है। तो सी के कितनी, तो लिख लेते हैं तीनों को, इजी है क्वेश्चन तो बिल्कुल। ए बी और सी, इसने कहा ए बी के हिस्से का अनुपात कितना है 4:3 और बी और सी का अनुपात कितना है 5:4, तो अनुपात बराबर कर लें। तो अनुपात बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 20:15, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12, तो 20:15:12 आ गया। अब इसने क्या दे रखा है आपको, तीनों का एडिशन दे रखा है, तो तीनों का एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 + 12 करोगे तो 27, 27 और 20 47, और 47 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9400, तो कितना मल्टीपल हो गया है 200 बार। तो आपसे सी का हिस्सा पूछा है तो इसका गुणा 200 कर लो, तो कितना आ जाएगा 2400। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी धनराशि को ए बी सी के बीच क्रम से 2 3 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि बी का हिस्सा 15,000 और बी और सी के हिस्सों का अंतर आपसे पूछा है, तो इसमें तो बिल्कुल ईजी है। बी और सी का अंतर पूछा है, यानी किसकी वैल्यू पूछी है, बी और सी में पूछी है ना, तो आपसे 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4 की वैल्यू पूछी है, और दी किसकी है 3 की वैल्यू 15 दे रखी है, तो यानी कितना गुना है ये 5 गुना है, तो इससे भी कितना हो जाएगा 5000 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20,000, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी। यदि अब उसका वेतन 33,000 है तो उसका मूल वेतन कितना है, बिल्कुल इजी है, 11 की वैल्यू आपको 33,000 दे रखी है, तो मतलब गुणा 3,000 कराए, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 3,000 करोगे तो कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 1/4 रेशियो 5/9 रेशियो 7/12 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 180 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है। तो क्या करें हम, इसको मल्टीप्लाई कर लो सबको 36 से, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो ताकि तीनों संख्या हमारी पूरी पूरी बन जाए। तो मान लिया हमने ए बी सी थी, तो 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाले को कितना आ गया 9 रेशियो, दूसरी वाले को करोगे 9 चौक 36 5 चौक 20 20 रेशियो 12 तिया 36 और 7 तिया 21, ये आ गया। अब इसने कहा है सबसे छोटी और बीच सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 180 है, तो ये कितना अंतर आ गया 12 का, तो 12 की वैल्यू कितनी देखिए आपको 180, और पूछा किससे, तीनों का योगफल पूछा है, तो तीनों का योगफल करोगे तो कितना आ जाएगा 21 + 9 30 और 20 50, यानी 50 की वैल्यू पूछी है, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/12 गुणा 50, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काट लें, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75, तो 750 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 8:7, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3:2, ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर आपसे पूछा है। तो क्या दे रखा है इसने, ए और सी दे रखा है, तो ये आपका ए है, ये आपका सी है, तो कितना दे रखा है 8:7, और क्या दे रखा है बी रेशियो सी दे रखा है, तो यहाँ रेशियो बी कर लो, तो बी रेशियो सी कितना दे रखा है 3:2, यानी 3:2, तो बराबर कर लें रेशियो, तो इसको 14 बना लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 7 से 21। ठीक है, ये रेशियो बन जाएगा आपका। अब इसने क्या दे रखा है, ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर दे रखा है आपको, तो यानी
इसकी वैल्यू देखिए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 5, तो 5 की वैल्यू देखिए 240। और पूछा क्या इसने, x की वैल्यू, x क्या था, तीनों राशियों का एडिशन, यानी तीनों का एडिशन पूछ लिया। तो 16 + 14 30 + 21 51 की वैल्यू पूछी है। तो 1 की वैल्यू 240/5, तो 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240/5 × 51, यही होगी। तो डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 × 51 करोगे तो लास्ट डिजिट 8 आएगी और एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2448। नेक्स्ट देखते हैं, PQR की दैनिक मजदूरी 5, 7, 8 के अनुपात में है। यदि Q प्रतिदिन 560 रुपये कमाता है तो R और P की दैनिक वेतन क्रम से क्या होंगे। तो अब क्या दे रखा है आपको, Q का 560 दे रखा है, यानी 7 की वैल्यू 8 टाइम दे रखी है, तो इनको भी 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टाइम 40, यानी P की बाद में तो P की कितनी आएगी 40, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीना का 24% वेतन सुनीता के 38% वेतन के बराबर है। तो वीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3, तो वीना का वेतन 62,000 रुपये है, तो सुनीता का वेतन आपसे पूछा है। तो आपको रीना का वेतन दे रखा 24% और सुनीता का वेतन दे रखा 38%, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो यानी 24% ऑफ रीना = 38% ऑफ सुनीता, यही होगा। तो काट ले, तो ये 12 बन जाएगा, ये 19 बन जाएगा। तो यहाँ से रीना रेशियो सुनीता कितना आ जाएगा 19/12, यही आएगा। अब इसने कहा है वीना का वेतन रीना और सुनीता के वेतन का 2/3 है, और वीना का वेतन 62,000 दे रखा है, यानी आपको 2/3 की वैल्यू दे रखी है, 2/3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 62,000 रुपये। तो कितना हो जाएगा ये 31,000 × 3, है ना, यही तो होगा, कंप्लीट कट जाएगा एक की वैल्यू के लिए। तो यानी जो भी आएगा आंसर अब कंप्लीट आएगा। तो यानी सुनीता का वेतन आपका 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखना 12 के मल्टीपल कितने ऑप्शन है, 35,000 नहीं होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है, 32 भी नहीं होगा, 38 भी नहीं होगा, ओनली 36,000। तो एक ही ऑप्शन था, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्या A और B का अनुपात 13/17 है। यदि A के 15% की वृद्धि और B में 30% की वृद्धि होती है तो A का B से नया अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है आपको 13/17 लिख लो। अब A में 15% की वृद्धि होगी तो A कितना हो जाएगा 115%, और B में 30% की वृद्धि होगी तो B कितना हो जाएगा 130%, यही बन जाएगा। तो काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 के पार्ट से दिख रहा है, डायरेक्ट कट रहा है, और ये 5 के पार्ट से कट गया, 5 दूनी 10, 5 10 5 या 15, तो यानी आंसर क्या हो गया 23/34। तो आपका आंसर कितना हो गया 23/34। नेक्स्ट देखते हैं, ABCD 4 ऐसी धनात्मक संख्या हैं कि AB की 3/4 गुना, CD की 4/5 गुना, CD की 3/8 गुना। दोनों टाइम CD की कैसे हो सकती है, तो इंग्लिश में है आपके B is 4/5 टाइम्स ऑफ D। तो यहाँ पे B कर लेना, ठीक है, B is 4/5 टाइम ऑफ D। ठीक है, अब सही है क्वेश्चन। और CD का 3/8 गुना है। यदि A का 4 गुना D के 7 गुना का औसत 316 है तो इन सभी 4 संख्याओं में औसत पूछा है, तो इजीली हो जाएगा। अब तो ABCD का रेशियो निकालना है और फिर इजीली हो जाएगा, तो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक बैग में सफ़ेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर 4/7 के अनुपात में, यदि इसमें काले मोबाइल कवर 280 है तो बैग में सफ़ेद देखने हैं, तो इजीली है, 7 चौक 28 तो 4 चौक 16। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 4/5 है। यदि 20% विलयन पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात आपसे पूछा है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, ये मान लो आपका एसिड है, ये आपका वाटर है, तो ये कह रहा है 4:5 के रेशियो में, तो हमने मान लिया टोटल कितना है आपका 90, तो ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब ये कह रहा है 20% विलयन इसमें से निकाल लिया, तो 20% निकाल लिया तो 18 निकाल लिया, तो कितना बच जाएगा 72। 72 भी 4:5 में होगा, ठीक है, तो 72 भी 4:5 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32:40, तो 32:40 बच जाएगा अब एसिड और वाटर। लेकिन इसने कहा ये 18 जो निकाला है इसकी जगह अब आप पानी डाल रहे हो, यानी पानी ऐड हो जाएगा 18, तो ये कितना बन जाएगा +18 हो जाएगा 40 में, तो ये कितना हो गया आपका 58/32।
ठीक है, तो काट लो, कितना आ जाएगा 16:29। तो आपका आंसर कितना हो गया 16:29। नेक्स्ट देखते हैं 4p/6q/9r है, तो PQR का मान आपसे पूछा है। इसने कहा 4p = 6p = 9r, तो PQR का वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप में इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ही जो भी आपको रेशियो दे रखा है उनसे मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे पहला ही मान लिया हमने ऑप्शन है, तो 4 9 36, 6 6 36 और 9 चौक 36 हो रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी में करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। या फिर एलसीएम लेके भी आप कर ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप रेशियो से तो कर ही लोगे, पर हमें रेशियो से भी नहीं करना। हम इसमें एक चीज़ सोच सकते हैं, जैसे मान लो 9:10 है इनका आयु का अनुपात, तो टोटल एडिशन कितना होगा 19। अब इसने कहा अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल क्या होगा, तो यानी इसमें भी 3 साल ऐड हुए होंगे, इसमें भी 3 साल ऐड हुए होंगे, यानी टोटल आपके 6 साल ऐड हुए होंगे, ठीक है। उनकी एज में 6 साल ऐड हुए होंगे। अब हमें पता है 19 प्राइम नंबर है, तो अब जो भी हमारे पास एडिशन आया होगा उसमें से हम 6 वर्ष घटा रहे हैं, तो 19 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आपके 6 वर्ष घटाने पर 19 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है 80 के आसपास आंसर है, तो 19 के 80 के आसपास आंसर कितना होता है, 19 के आसपास मल्टीपल कितना होता है, तो हमें पता है 76 होता है। तो 19 के या 80 के आसपास 76 बनता है, तो 76 में 6 जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा 82। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 82, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, तो बाई ऑप्शन इसीलिए हो जाएगा, और या फिर आप इसको रेशियो से तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं यदि 9685 की 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 1/4, दूसरे भाग के 1/3 और तीसरे भाग के 1/6 बराबर हैं, तो पहला भाग याद करो। तो हम इसमें रेशियो बना लेते हैं इजीली। तो पहले भाग का 1/4, तो 1/4 A = 1/3 B = 1/6 C। तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 12। या फिर इसमें एलसीएम भी नहीं लेके ऐसे लिख लो, तो A/B बन जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। A/B कितना आ जाएगा, A/B करोगे तो 4/3, ठीक है। और B/C करोगे तो कितना आ जाएगा, B/C आ जाएगा आपका 1/2, 1/2 दिख रहा है ना, 1/2, तो 6। या फिर ऐसा भी नहीं बनाना है तो सबको एक एक बना लो, तो A की 4 वैल्यू रखने पर 1 बन जाएगा, B की 3 वैल्यू रखने पर और C की 6 वैल्यू रखने पर, तो 4 3 6, ऐसे भी निकाल सकते हो आप आराम से रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास ABC का रेशियो आ गया 4 3 6। अब तो हमारे पास रेशियो आ गया, तो कुछ ही नहीं करना, तीनों में डिवाइड करना है। तो पहला भाग आपसे पूछा है, निकाल लोगे आप इजीली। और वैसे भी पहला भाग आपका 4 का मल्टीपल होगा, तो एक ही ऑप्शन आपका 4 का मल्टीपल है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3 संख्याओं का अनुपात 3/4 रेशियो 5/8 रेशियो 7/12 है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपसे, तो सेम ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया था। 4 8 और 12 का एलसीएम ले लो, तो 4 8 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो 4 6 24 6 3 18 रेशियो और 15 रेशियो 7 दूनी 14, ये रेशियो आ जाएगा तीनों संख्याओं का। अब कुछ ही नहीं है, अब ऐसे सवाल तो हम सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट और लास्ट का अंतर दे रखा है और सबसे बड़ी का पूछा है, तो आपका सबसे बड़ी 9 का मल्टीपल होगी, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, तो आंसर इन दोनों में से एक होगा, वो आप निकाल लेना, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7A = 4B = 14C है, तो A/B/C कितना होगा। सेम क्वेश्चन किया था हमने बिल्कुल, कैसे देखोगे, A का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके देखना, 7 चौक 28, इसमें ही 7 चौक 28 और 14 दूना 28, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन A और B का अनुपात 5:4 है और B और C का अनुपात 3:5 है, तो A/B/C का अनुपात कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं सारे, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात
4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। मान लीजिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? A/B है। अब ये क्या कह रहा है आपको? 4 वर्ष पहले, यानी अब से 4 वर्ष पीछे चल जाए हम, -4, इनका आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, और ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद कितना दे रखा है आपको? यानी 8 वर्ष बाद अब से वो कितना दे रखा है? 11:13, ये दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ये रेशियो, ये डिफरेंस बराबर करना पड़ता है। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देखना पड़ता है, वो बराबर होना चाहिए। तो दिख रहा है कि डिफरेंस बराबर, 7 4 11, 8 5 13, नहीं डिफरेंस बराबर नहीं है। तो हम डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे इन दोनों का डिफरेंस 2 है, उसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई उधर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 रेशियो 10, और 1 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 11:13। अब डिफरेंस देख लो बराबर है क्या? हाँ, 3 का और 3 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे कितना था साल का डिफरेंस? -4 + 8, यानी कितने साल की बात हो गई? 4 साल पहले और 8 साल बाद, यानी 12 साल हो गए। तो टोटल 12 साल हो गए। तो 3 की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 12। तो 3 की वैल्यू 12 आ गई। तो 3 की वैल्यू 12 आ गई तो एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 की 12 है तो 4। आप चाहे तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हो, जो सही बैठे। ऊपर से निकाल लेते हैं। तो 8 चौक 32, तो स्टार्टिंग में कितनी रही होगी? 32 और 4 दशम 40। तो लेकिन ये कितने साल पहले की बात थी? 4 साल पहले की बात थी। ये 8:10 जो आपका आया था वो 4 साल पहले की बात है। तो आपको तो वर्तमान का पूछा है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? दोनों में 4 साल ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 36:44। तो यानी 4 9 36, 11 चौक 44, 9:11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एलिमिनेशन से भी इसको करने की कोशिश करें तो आपको ए और बी का 4 वर्ष पहले 4:5 दिया था। इसका मतलब ए जो है बी से छोटा था, तो आपका ए बी से छोटा होना चाहिए। चाहे वर्तमान की भी पूछ लो तभी भी ए बी से छोटा ही होना चाहिए। तो ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, तो आपके बी और सी ऑप्शन तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकते थे। तो आपका आंसर ए या डी होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11,236 राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है। ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 और ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:7 है। तो आपसे बी के हिस्से का अनुपात पूछा है, तो कर सकते हो, इसमें तो कुछ ही नहीं करना, रेशियो बराबर करने हैं। काफ़ी क्वेश्चन कर लिया हमने इसे। ए बी और सी लिखोगे तो आपको दे रखा है ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 और ए और सी का अनुपात 4:7 दे रखा है। तो बराबर कर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा और ये 7 या 21 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी के बीच 12,992 की राशि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:15 है और ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। तो बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर पूछा है। तो सेम ही क्वेश्चन है, रेशियो बना लेते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन करना है। तो ए और सी दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये बी दे रखा है, सी दे रखा है। ए और बी दे रखा है 2:5, ठीक है, और ए और सी दे रखा है 4:15। तो ये 4:15। तो इसको भी 4 बनाने के लिए क्या कर लें? ए अगर 4 है तो बी 10 हो जाएगा, तो 4:10:15 हो जाएगा इनका रेशियो। ठीक है, अब इस अमाउंट में, इस रेशियो में इस अमाउंट को बांट लेंगे और हमारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, बी और सी के बीच का पूछा है, नहीं इसकी वैल्यू पूछी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3289 है तो लड़कियों की संख्या आपसे पूछी है। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। इनका कितना देखा है? 7:6, यानी 6:7 देखा कितना हो गया? 13, और 13 की वैल्यू कितनी देखिए? 32 89। तो 3289 किसकी वैल्यू? 13 की, और आपसे पूछी किसकी? लड़कियों की, यानी गुणा 7 कर लेंगे। तो हमें इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें पता है 9 लाने के लिए तो मल्टीप्लाई 3 होगा, तो यानी 3 तो गुणा हुआ होगा लास्ट में। तो 7 या 21, लास्ट डिजिट कितनी होनी चाहिए? 1। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 1771। कैसे किया? जैसे हमारा लास्ट में 3 है और हमें 9 लाना है काटने के लिए, तो 13 गुणा समथिंग 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 और लास्ट में 3 वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके मल्टीपल में 3 आएगा, और जब 3 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगी।
तो लास्ट डिजिट हमारे पास एक ही में वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे रेशियो के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।